आप अपना नया व्यापार चालू करने जा रहे हैं या नया उद्यम लगाने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता है कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। वो करवाना है तो कैसे करवाना है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम अपने इजी बिज टिप्स के उस खंड में आपसे बात कर रहे हैं जहां पर कि विभिन्न तरह के रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट्स बिजनेस के लिए किन किन चीजों के लिए है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो पहली बात तो ये कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए या क्यों करवाना चाहिए। तो पहली बात ये कि अगर आप सर्विसेज सेक्टर से हैं, है ना, सर्विस और सेल दो चीजें होती है ना व्यापार में। तो अगर आप सर्विस सेक्टर से हैं तो आपको 20 लाख रुपए के टर्नओवर तक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मतलब माल का काम कर रहे हैं, बेचने का, खरीदने बेचने का, तो फिर 40 लाख का टर्नओवर चाहिए, है ना। 40 लाख तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर एक इसमें दूसरी चीज भी है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में माल मंगवा रहे हैं या माल भेज रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी से। या फिर आप मान लीजिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इसके थ्रू आप अपना माल बेच रहे हैं, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मतलब और कुछ जगहों पर और होता है, वो तो खैर जीएसटी के और रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मोटे तौर पर इस तरीके से रहता है। अच्छा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कैसे करवाएं। सामान्यतः ये होता है कि कोई ना कोई कंसल्टेंट होता है, आप उसके पास जाते हैं, कोई वकील होता है, कोई सीए होता है, उसके पास जाते हैं, उससे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो खुद अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसमें पहली बात तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और कैसे करवाया जाए। तो डॉक्यूमेंट में जैसे हमने आपको बताया था कि उद्यम में बताया था कि आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, है ना। तो ऐसे इसमें भी आधार कार्ड, पैन कार्ड आप ही समझ लीजिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए जो कि परमानेंट चीज है, ये चाहिए ही आपको हमेशा। अब इसमें क्या है कि पैन कार्ड किसका चाहिए। पैन कार्ड उस बिजनेस का चाहिए। मान लीजिए आप इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल का चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का आपको पैन कार्ड चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड चाहिए। तो कभी कभी होता ही है कि जैसे कोई नया बिजनेस चालू करता है, पार्टनरशिप फर्म बनाता है, तो उसका पैन कार्ड आने में समय लगता है, क्योंकि डीड बनती है, डीड के बाद उसका पैन अप्लाई होता है, फिर 10-15 दिन पैन का नंबर आने में लग जाता है। इसी तरीके से कंपनी की केस में होता है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन शुरुआत में अब तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसका नंबर आ जाता है पैन का, लेकिन उसका कार्ड आने में समय लगता है ना। तो इसमें फोटो भी चाहिए होती है, जो उसके पार्टनर्स हो, प्रोप्राइटर हो या डायरेक्टर्स हो, सबकी फोटो भी चाहिए होती है। बिजनेस के लिए एड्रेस प्रूफ भी चाहिए होता है, और एड्रेस प्रूफ के साथ में उस जो बिजनेस एड्रेस का ओनर है उसकी कंसेंट चाहिए होती है कि हम इनको बिजनेस यहाँ पर करने की परमिशन दे रहे हैं। एक ये भी। अच्छा, बैंक अकाउंट की डिटेल भी चाहिए होती है। इधर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ थोड़ा सा सुविधा ये दी है कि आप बैंक अकाउंट की डिटेल के बिना आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जब 30 दिन के अंदर या फर्स्ट रिटर्न जब आप भरने जा रहे हैं अपना, उसके पहले आप अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर दें। इस तरह के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, या पर्टिकुलर आप टर्नओवर तक का अगर आप वो कर रहे हैं, तो आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा लिए, उसके बाद उसको आप अपडेट कर दीजिए डाटा को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसकी वेबसाइट जो है gst.gov.in है। उस पर आप अपना पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तीन चीजें जब डालते हैं तो ईमेल और मोबाइल दोनों पर अलग अलग ओटीपी जाएगी। जब आप उसको वेरीफाई करा देंगे तो आपका टीआरएन नंबर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन फिल करना चालू कर दीजिए, भरना चालू कर दीजिए। उसमें बिजनेस की डिटेल है, पार्टनर प्रोप्राइटर की डिटेल है, डायरेक्टर की डिटेल है, एथराइज सिग्नेटरी की डिटेल है ना। ये सारी चीजें आप भर देंगे। ये सब करने के बाद डॉक्यूमेंट जो उसमें रिक्वायरमेंट आ रही है वो आप अपलोड कर देंगे, जैसे फोटो है, और एथराइज करने के लिए जो उसके जो एथराइज्ड जिस व्यक्ति को किया गया उसके लिए अथॉरिटी लेटर है, जो बिजनेस का है उसकी कंसेंट लेटर है एड्रेस के लिए, है ना। इस तरह की सारी चीजें जब आप उसमें अपलोड कर देंगे तो फिर लास्ट में सबमिट करने का ऑप्शन आता है। आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, एआरएन जनरेट हो जाएगा आपका, और उसका आधार ऑथेंटिकेशन का मिल जाती है। तो आधार ऑथेंटिकेट अपना कर देंगे आप,
तो ये 4-5 दिन 7 दिन के अंदर आपका जीएसटी वहाँ से अलॉट हो जाता है। कभी-कभी होता है कि कभी कोई आपको नोटिस मिल सकती है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं अपलोड हुआ, या उनको लगा कि कोई क्वेरी आपसे पूछनी है किसी तरह की, तो उसके लिए नोटिस उसमें आ जाती है, आपके मेल पर भी आती है। तो उसको उसकी आप क्वेरी जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपना उसमें अपनी लॉगिन, आपके पास मेल आती है ना, मेल में क्या होता है, टेम्परेरी आपका एक आईडी बनाते हैं, उसमें देते हैं, और टेम्परेरी एक आपका पासवर्ड देते हैं। उस टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड से आप ओपन करेंगे उसको। उसके बाद अपना परमानेंट एक जो है आप आईडी तैयार करेंगे, वो आप अपने मन से रख सकते हैं। एक अपना पासवर्ड भी आप बना सकते हैं, पासवर्ड तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस समय फिलहाल आपको वो चेंज करना ही पड़ेगा। मतलब फर्स्ट टाइम आपको अपनी आईडी और अपना पासवर्ड नया बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां से लिंक से जब खोलेंगे तभी वो हो पाता है। मतलब उस जो टेम्परेरी आईडी है, टेम्परेरी जो पासवर्ड है, उसी से ओपन होता है वो। उसके बाद अपना जाके अपना जब लॉगिन कर लेंगे तो अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और उसके बाद अपने जो मंथली या जैसे भी आपने रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, वो सब अपना आप कंप्लायंसेस जो है रेगुलर जीएसटी की करना चालू कर दीजिए। उसका टैक्स जमा करना है, उसका जीएसटी का रिटर्न जमा करना है, कैसे इनवाइसेस बननी है, ये भी संबंधित चीज होती है। तो बहुत सारे लोग, अब तो चूंकि आप मार्केट में हैं ही, व्यापार करने उतरे हैं, तो और दूसरे किसी व्यापारी से पूछ के देख सकते हैं भाई कैसी इनवाइस का फॉर्मेट क्या होता है, देख के अपना छपवा लीजिए, बनवा लीजिए, है ना। कहीं कोई दिक्कत है तो इन सब कामों के लिए भी कंसल्टेंट होते हैं जो ये सब काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने का, रिटर्न सबमिट करने का। आप उनकी अपना सलाह ले सकते हैं, उनकी उनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। लेकिन ये कोई बहुत मतलब कठिन काम नहीं होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना या ये करना, आप स्वयं भी कर सकते हैं। बस होता ये है कि एक चीज ये भी कहने वाली होती है कि आप सब काम आप थोड़ी ना कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में मान लो आपको लगता है कि नहीं, आप आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप कंसल्टेंट की फीस वगैरह बियर कर पाए, तो आप खुद भी कर लीजिए। सारी चीजें ऑनलाइन ही हैं। चाहे अभी जैसे हमने उद्यम का बताया था, उसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी, जीएसटी वाले में भी है, और भी दूसरे जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होते हैं आजकल सारा ज्यादातर ऑनलाइन होता है। और थोड़ा बहुत अगर कभी कोई क्वेरी वगैरह आती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप किसी से पूछताछ के अपना वहां पर काम पूरा कर सकते हैं ना। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी लगभग, हमें लगता है ये प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है। आगे और भी जो दूसरे रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंसेस हैं उनके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। हमें लगता है कि आज की वार्ता यहीं पर समाप्त की जाए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।